Hello my dear students, my name is Alisha Hashmi and I welcome you to Success Blueprints. Alright, so today is our first official video to start our preparation for MPPSC 2021. तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है अबाउट द बेसिक्स ऑफ मध्य प्रदेश। अगर मैं बात करती हूँ हमारे टारगेट की, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा टारगेट जो है वो है MPPSC 2021। तो ये एमपी का एग्जाम है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें होते हैं एमपी से रिलेटेड। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं या मेंस की बात करूं तो दोनों ही एग्जाम्स में एमपी का जो टॉपिक्स होते हैं, एमपी का जो जीके होता है वो एक बहुत ही ह्यूज सेक्शन को कवर करता है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करती हूं तो 40 to 45% जो आपका सिलेबस है वो होता है एमपीपीएससी के एमपी जीके का। पेपर में भी सिमिलर वे में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 40 to 45% क्वेश्चन पेपर आपके एमपी जीके से रिलेटेड होता है एंड 50 to 55 जो होता है वो होता है आपके बाकी के सेक्शन से रिलेटेड। सिमिलरली मेंस में अगर अभी हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 5 यूनिट्स में हर एक सब्जेक्ट को क्लासिफाई कर दिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 2 यूनिट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू एमपी। तो आप समझ सकते हो कि एमपी का जीके या एमपी का पोर्शन कितना ज्यादा है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन द सेशन फॉर टुडे। क्या बेसिक्स है एमपी के? ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट मध्य प्रदेश तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि व्हेन वाज इट फॉर्म्ड। So in 1956 on 1st of November मध्य प्रदेश was formed। कैसे फॉर्म हुआ था, क्या रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, वो हम हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ हम बात कर रहे हैं फैक्ट की। तो एमपी was formed on 1st of November 1956। इससे पहले एमपी करके कोई स्टेट नहीं हुआ करता था। इन 1948 to 1956 आपके 4 पार्ट्स हुआ करते थे जिनको कोलैबोरेट करके हम एक प्रोविंस कह सकते थे। पहला सेंट्रल प्रोविंस होता था, देन सेकंड वाज विंध्य भारत, देन थर्ड वाज रीवा, द फोर्थ वाज भोपाल। तो ऐसे करके ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। ऑन 1st of November in 1956 मध्य प्रदेश वाज फॉर्म्ड एंड एट दैट टाइम, उस टाइम पे 43 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी इन एमपी। उस टाइम पे भोपाल इटसेल्फ वाज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, इट केम इनटू सीहोर डिस्ट्रिक्ट। फिर रीऑर्गेनाइज किया गया एमपी को ऑन 1st of November 2000। तब इसको डिवाइड कर दिया गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट्स में। ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की एंड क्योंकि सेंटर में है तो इट इज़ नोन एज सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ इंडिया। इवन एमपी इज़ नोन एज, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मायका ऑफ रिवर्स, नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को, बिकॉज अराउंड 207 रिवर्स जो हैं वो हमारी एमपी के थ्रू फ्लो होके जाती है। ठीक है, ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे। देन अगर मैं एरिया की बात करती हूँ तो आपका जो एरिया यहाँ होता है वो एरिया आपका 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर्स होता है। दैट मीन्स इट्स अ ह्यूज एरिया। इसके अलावा अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो 7.2 करोड़ की पॉपुलेशन पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं। कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ भोपाल। अगर मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल इज़ नोन एज सिटी ऑफ लेक्स ऑल्सो। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं इस टाइप के भी कि विच सिटी ऑफ एमपी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, या विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट वॉज भोपाल एसोसिएटेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एमपी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 2019 के अगर मैं एमपीपीएससी के पेपर की बात करती हूँ प्रीलिम के, तो उसमें ये क्वेश्चन आया भी है
कि कौन से नेबरिंग स्टेट है एमपी का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि एमपी इज़ अ लैंड लॉक्ड स्टेट, मतलब इसके आसपास जो बाउंड्रीज़ हैं वो सारी लैंड से बनी हुई है, कोई भी वाटर बॉडीज़ एमपी के अराउंड नहीं होती। ठीक है, तो कौन सी 5 स्टेट्स हैं जो एमपी के अराउंड है, वो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है एंड उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, दिस इज द स्टेट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया एंड द ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब अगर मैं एमपी की भी बात करूं तो सिर्फ पन्ना रीजन में ही आपके डायमंड्स जो हैं वो मिलते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। तो इट इज़ द ओनली स्टेट विच प्रोड्यूसेस डायमंड्स। ओके, अब इट इज़ नोन एज द टाइगर स्टेट। तो टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं वो मिलते हैं हमें। इन 2018 एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ हुई थी विच हैड द नंबर ऑफ टाइगर्स, कौन सी स्टेट में कितने टाइगर्स हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ एमपी की, तो एमपी हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स, जो नंबर था 526 टाइगर्स जो हैं वो हमें एमपी में देखने को मिले थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करती हूँ आपके सेकेंड और थर्ड प्लेस पे जो आया था, तो सेकेंड वॉज कर्नाटका विच हैज़ 524, मतलब सिर्फ 2 टाइगर्स का डिफरेंस था वहाँ पे। एंड अगर मैं थर्ड प्लेस पे बात करती हूँ तो थर्ड प्लेस पे उत्तराखंड था। उत्तराखंड में आप ये समझ लीजिए 442 नंबर ऑफ टाइगर्स थे। मतलब आप सोचिए, फर्स्ट पे आया है तो 526 पे एमपी है, 524 पे आपका कर्नाटका है एंड 442 पे आपका उत्तराखंड है। इस तरीके से वो रिपोर्ट स्पेसिफाइड कि फर्स्ट टॉप 3 कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें मैक्सिमम टाइगर्स जो हैं वो फाइंड आउट हमें मिलते हैं। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एमपी को नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि 207 रिवर्स जो हैं वो एमपी के ऑल ओवर एमपी में फ़्लो करती हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन टू पब्लिक जो है वो एक राइट होता है जहाँ पे सिटीजन जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन या अपनी क्वेरीज पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड इन रिटर्न जो गवर्नमेंट है उसको विद इन 30 डेज़ अब पब्लिक को एड्रेस करना पड़ता है, उस क्वेश्चन को का आंसर उन्हें देना पड़ता है टू द पब्लिक। तो एमपी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट जिसने इस राइट टू इंफॉर्मेशन टू पब्लिक को रिलीज़ किया था, तो इम्प्लीमेंट किया था। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मध्य प्रदेश इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट। ओके, 2000 से पहले जब एमपी और सीजी अलग नहीं हुए थे, एमपी छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तो ये लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट हुआ करता था। जब ये 2000 में दोनों स्टेट्स को सेपरेट किया गया, उसके बाद जो है आपका थर्ड लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट एमपी है। फर्स्ट जो है वो झारखंड हो चुका है अभी, क्योंकि झारखंड इज़ द लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट। सेकेंड प्लेस पे छत्तीसगढ़ है एंड थर्ड प्लेस पे आपका मध्य प्रदेश है। एमपी की अगर मैं बात करती हूँ तो 23 मिनरल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और मोर देन 23 यहाँ पे ऑलरेडी मिलते हैं। तो प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है एमपी मिनरल्स की और वहाँ पे मिलते भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो कोल और कॉपर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो एमपी में मिलते हैं हमको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंगनीज इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मिनरल जो छिंदवाड़ा और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। अब इंडस्ट्रीज़ की बात करती हूँ। यू कैन से दैट एमपी हैज़ इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रियल हब ऑफ द कंट्री। एमपी की जो गवर्नमेंट है इट हैज़ वर्कड डिलिजेंटली ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स, जिसके हेल्प से जो स्टेट है उसमें एक इंडस्ट्रियल हब जो है वो बनाया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हो, ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी हैं पूरे स्टेट में जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कह लो, टेलीकम्युनिकेशन कह लीजिए, ऑटोमोबाइल्स हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं सारी यहाँ पर सेट हैं।
ऑप्टिकल फाइबर का जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज़ हैं जो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करती हैं फॉर कनेक्शंस, वो भी एमपी में प्रोड्यूस किया जाता है और ये किया जाता है मंडीदीप में। मंडीदीप जो एरिया है, मंडीदीप एरिया इज़ नियर भोपाल और यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बट इट इज़ फेमस फॉर ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्शन। इसके अलावा कई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो पीतमपुर एरिया में इस्टेब्लिश्ड हैं। पीतमपुर इज़ नियर इंदौर। पीतमपुर की अगर मैं बात करती हूँ तो पीतमपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी आने वाला है। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करती हूँ तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो इंदौर में सेट किया गया है इन ऑर्डर टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये एक्चुअली में है एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सिर्फ नेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। दिस विल बी ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि टैक्स आपको कम देना पड़ता है और एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका क्लियरेंस होता है वो बहुत इजीली हो जाता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। इवन अगर मैं इंदौर की बात करती हूँ तो इंदौर के पास अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। सो यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर डेवलपिंग इन आवर स्टेट। ये कुछ प्रोमिनेंट आपके PSUs हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एमपी ऑल ओवर एमपी में हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दैट इज़ BHEL। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन भोपाल। सेकेंड है सिक्योरिटी पेपर मिल इन होशंगाबाद। सिक्योरिटी पेपर मिल की अगर मैं बात करती हूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर मिल्स इन द स्टेट और पब्लिक यूनिट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल पेपर मिल है ये। बैंक प्रेस नोट है देवास में। अगर मैं बैंक प्रेस नोट की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपके 5 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ के नोट्स सारे यहीं पे प्रिंट होता है। इसके अलावा न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है नेपानगर में, एल्केलॉइड फैक्ट्री है नीमच में और ओमान रिफाइनरी है इन आगासोर नियर बीना। तो ये कुछ प्रोमिनेंट PSUs हैं जिसके लिए MP बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अब मैं बात करती हूँ एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज़, तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ प्रमोशन पॉलिसी भी जिसे कहना चाहिए लॉन्च की है, जिसमें अट्रैक्टिव ऑफर्स मिलते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेट पे। तो दिस इज़ ऑल डन जिससे लोग और से ज़्यादा इंटरेस्ट ले इन इन्वेस्टिंग इनटू द स्टेट इटसेल्फ। इसके अलावा ऑटो टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी सेटअप किया जा रहा है पीतमपुर में, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, एज आई टोल्ड यू नियर इंदौर। तो यहाँ पे ऑटो टेस्टिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लेकर आए जा रहे हैं। अब जब मैं एग्रीकल्चर की बात करती हूँ तो हमें ये तो पता है कि इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर द मैक्सिमम ऑक्यूपेशन इज़ थ्रू एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। तो सेम इज़ द केस विथ योर मध्य प्रदेश ऑल्सो। यहाँ पे जो सोया स्टेट है हमारी, वो सोया स्टेट इसे कहा जाता है। सोया स्टेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 62% ऑफ सोयाबीन जो पूरा इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो MP में होता है। मतलब अगर 100% में मानूँ कि 100% जो सोयाबीन प्रोडक्शन हुआ है उसमें से 62% मध्य प्रदेश करके देता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोया स्टेट। इसके अलावा मैक्सिमम पीपल जो हैं वो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। तो 74.73% जो पीपल हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर के साथ। 49% ऑफ द लैंड ऑफ MP इज़ कल्टिवेटेबल, मतलब आप वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और MP ने 4 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली 4 साल तक कृषि कर्मन अवार्ड जो है वो जीता है। अगर मैं MP के मेजर क्रॉप्स की बात करती हूँ तो ज्वार, वीट, राइस और ग्राम्स जो हैं वो होते हैं आपके मेजर क्रॉप्स। इसके अलावा ऑयल सीड्स भी MP में बहुत लार्ज नंबर में होता है।
कॉटन और शुगर केन के लिए भी इसको जाना जाता है कि एमपी इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग दिस। अब ट्रांसपोर्ट की जहाँ मैं बात करती हूँ, तो हमने ये तो देखा है कि एग्रीकल्चर में एमपी अच्छा है, आपके जिसे कहना चाहिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसपोर्ट में भी एमपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द कंट्री, तो हर एक पार्ट से इजीली एक्सेसिबल है। 5 की टर्मिनल्स हैं, एयर टर्मिनल्स की अगर मैं बात करूँ तो इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, भोपाल है और खजुराहो है। 26 एयर स्ट्रिप्स हैं एमपी में, ठीक है। 26 एयर स्ट्रिप्स में आप ये समझ लीजिए जो एक एयर स्ट्रिप जो है वो कान्हा किसली नेशनल पार्क्स में है, ठीक है। अब ये जो कान्हा किसली नेशनल पार्क में है, ये ओनली नेशनल पार्क है इंडिया का जिसमें से एक एयर स्ट्रिप जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि नेम विच इज़ द नेशनल पार्क इन विच एयर स्ट्रिप एग्जिस्ट। तो आपको याद होना चाहिए कि कान्हा किसली जो है वो ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे एयर स्ट्रिप मूव करती है। अब मैं रोड्स की अगर बात करती हूँ तो फुल लेंथ रोड्स हैं आपकी, बहुत मेंटेन रोड्स हैं जिसमें 58,423 किलोमीटर टोटल लेंथ है। नेशनल हाईवेज जो हैं वो 4,709 किलोमीटर्स हैं एंड स्टेट हाईवे जो हैं वो 10,501 किलोमीटर पे स्प्रेड आउट है। तो थोड़े बहुत फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद रखने होते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बिगेस्ट रेलवे जंक्शन है एमपी का वो इटारसी है। डिविजनल रेलवे हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, भोपाल, रतलाम और जबलपुर में, मतलब 3 ऐसे हेडक्वार्टर्स हैं जो डिविजनल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 9 मेन रेलवे जंक्शंस भी हैं, भोपाल, बीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम, उज्जैन। इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि इटारसी का जो आपका रेलवे जंक्शन है दैट इज़ द बिगेस्ट रेलवे जंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं कि एयर से भी कनेक्टिविटी है, रोड से भी कनेक्टिविटी है एंड आपकी बाय ट्रेन भी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अभी 2019 अगेन के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था कि आपकी एमपी की स्टेट बर्ड कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए कि स्टेट बर्ड जो है वो है आपकी शाही बुलबुल, दैट इज़ नोन एज पैराडाइज फ्लाई कैचर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट एनिमल आपका बारहसिंगा है जिसे हम इंग्लिश में स्वॉर्म डियर कहते हैं। स्टेट ट्री जो है वो बैनियन ट्री है। स्टेट फ्लावर आपका वाइट लिली है और आपका स्टेट फ्रूट जो है वो मैंगो है। वेरी इजी टू लर्न, वेरी वेरी क्विकली आप इसको याद कर सकते हो। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब एनिमल की बात आती है तो हम स्वॉर्म डियर के बारे में बात करेंगे। स्टेट बर्ड जो है वो शाही बुलबुल है, इसको हम पैराडाइज फ्लाई कैचर कहेंगे। स्टेट ट्री इज़ बैनियन ट्री, स्टेट फ्लावर इज़ वाइट लिली एंड स्टेट फ्रूट इज़ मैंगो। अगेन अगर आपको एनिमल और बर्ड के इंग्लिश नाम बहुत इजीली याद नहीं हो रहे हैं तो आप हिंदी में उन नाम को याद कर सकते हैं। बेनिफिट ये है यहाँ पे कि आपका जो पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आता है। तो इन केस अगर आपको कोई नाम नहीं समझ आ रहा है या कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, आपको हिंदी में याद है, तो आप हिंदी का क्वेश्चन देख के उसे टैली कर सकते हो, ठीक है। अब ये है एक हमारा एमपी का मैप जो ये शो कर रहा है कि एमपी में आपकी 52 डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न के बारे में हम एलैबोरेटली हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ डिविजन्स की तो मैं आपको एक ऑन एन जनरल बता देती हूँ कि आपके एमपी में 10 डिविजन्स हैं और उन 10 डिविजन्स में आपकी 52 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। इन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग तहसीलें होती हैं और डिस्ट्रिक्ट को तहसीलों में डिवाइड किया जाता है, बट तहसीलों में बहुत ब्रॉडली बहुत डीपली हमको नहीं जाना होता है। हमें ये याद रखना होता है कि कितने डिविजन्स हैं और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये एग्ज़ाम में आ जाता है कई बार। और जैसे कि हमने बिगिनिंग में ये चीज़ देखी थी कि हमारा जो स्टेट है वो एक लैंड लॉक स्टेट है, तो आप देख सकते हैं कि एक साइड पे आपका राजस्थान आता है यहाँ पे,
फिर दूसरी साइड पे उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है एंड गुजरात है। इसी ऑर्डर में अगर आप याद करते हो तो आपको बहुत इजीली स्टेट्स के नाम याद हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करेंगे एंड आई होप कि आपको समझ आया है जो मैंने पढ़ाया है। जितने भी बेसिक्स आपको एमपी के बारे में पता होने चाहिए वो सारी चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ मेरे सेशंस में। आज हमारी ऑफिशियली सब्जेक्ट की पहली क्लास थी, तो आप लोग प्लीज़ इस सेशन को देखें एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ सेंड मी द क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शंस। ऑल्सो इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आए इसमें से, कि आपको इंडस्ट्रीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप मुझे वो चीज़ भी इन्फॉर्म करें। बाकी इन केस इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स और उसके कितने डिविजन्स हैं हमारी स्टेट में और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स उसमें फॉल करती हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उसके बाद वाले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे एमपी का फॉर्मेशन हुआ है एंड कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। जब हम इन चीज़ों से वेल इक्विप्ड हो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे सिलेबस के फर्स्ट यूनिट के ऊपर। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम यूनिट वाइज स्टडीज़ करें। यूनिट वाइज स्टडीज़ करने से ये होगा कि आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होगा एंड एक सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट होगा। तो उससे आपको बेनिफिट होगा कि आपको सारी चीज़ें अलाइंड मिल जाएंगी। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।